हेलो दोस्तों, डीआरडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। हम हैं डीएम यादव सीटीआई। आज आप लोगों को फिटर प्रथम वर्ष निम्न पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह सीरीज ए व बी पार्ट 250 + 250 का रहेगा, जिससे समझने में आपको आसानी होगी। आप लोग जानते हैं कि सीटीआई व अप्रेंटिस का पेपर ऑनलाइन होने के कारण आईटीआई का भी पेपर ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आप लोग शुरू में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, मशीन को साफ रखें। अगर हम मशीन को साफ रखेंगे तो वह मशीन की सुरक्षा होगी, मशीन में जंग नहीं लगेगी, मशीन खराब नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका आगे है डी, अपने काम पर ध्यान दो। यदि हम अपने काम पर ध्यान देंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, हम एक्सीडेंट से बचेंगे। हम किसी और के कार्य की तरफ अगर देखेंगे या किसी से बात करेंगे तो हमारा हाथ या कपड़ा मशीन में फंस सकता है तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है? यह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यह चेतावनी का संकेत है। मतलब यानी कि रुकना है, देखना है, तब जाकर के आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे क्रॉसिंग भी हो सकती है, आगे खतरा हो सकता है। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन आपका ए सही है, स्टॉप, मतलब रुकिए, देखिए, तब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जलने वाला जो लिक्विड है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए है, क्लास ए आग। पहले हम जानेंगे आग क्या होती है। तो आग एक प्रकार की क्रिया है जो ताप, ऑक्सीजन, ईंधन तीनों को मिलने से लगती है। इसमें से अगर एक भी नहीं रही तो आग नहीं लग सकती है। क्लास ए आग जो है, यह आग जो है सूखी लकड़ी, कपड़े, कागज से लगती है। इसे कार्बोनेशियम आग भी कहते हैं। इसे पानी के तेज फुहारे से बुझाया जाता है। ऑप्शन आपका अगला है बी, क्लास बी आग। यह जो आग होती है तैलीय आग, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केमिकल में यह जो आग लगती है, ठीक है, यह लिक्विड के अंतर्गत आती है। इसे फोम, शुष्क पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, अग्निशामक उपकरण से बुझाया जाता है। सी जो ऑप्शन सी, क्लास सी आग। इसी श्रेणी की आग गैस और द्रव की वस्तुओं से लगती है और यह फोम फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। ऑप्शन आपका डी, क्लास डी आग। बिजली के किसी उपकरण से लगी आग आपका क्लास डी में आती है। इसे बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका जो है बी सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? मतलब किसी आदमी को चोट लगी है तो उसको कौन सा तत्काल तुरंत प्रक्रिया किया जाए जिससे वह बच जाए? तो इसमें ऑप्शन आपका ए है, प्राथमिक चिकित्सा। अगर डॉक्टर के आने से पहले व हॉस्पिटल जाने से पहले अगर किसी बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। इसे उसे सांस देना, उसे हवा देना और उसे भीड़ भाड़ से दूर रखना, यह जो क्या है प्राथमिक चिकित्सा है। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? जो ये सिंबल दिख रहा है, जो फिगर है, यह
ट्रेन का है, मतलब आगे क्रॉसिंग है और क्रॉसिंग पर आपका जो है गार्ड नहीं लगा है। आगे क्रॉसिंग है मतलब वहां पर रेलवे फाटक नहीं है, उस पर कोई गार्ड नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, हमें देखना है रुक करके, इसके बाद तभी आगे जाना है। हो सकता है ट्रेन गाड़ी आ सके और हमारा एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए हमें पहले सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, अनगार्डेड। क्वेश्चन नंबर 6, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए है, क्लास ए। क्लास ए के जैसे आप पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया गया है कि लकड़ी, कागज, कपड़ा में लगी आग क्लास ए के अंतर्गत आती है। इसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है व सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसलिए इसमें आप ए ऑप्शन आपका सही है, क्लास ए आग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ए नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी, हेलान एक्सटिंग्विशर, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है बी ऑप्शन आपका इसमें सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? इसमें दिया है कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों में, मतलब कौन सा मशीन जो है हमारे व्यवसाय में, कंपनी में खतरों के अंतर्गत आता है। तो मतलब इसमें ऑप्शन आपका दिया है ए, शोर, यह नहीं होगा। आपका अगला ऑप्शन बी है, विषैला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी है, अकुशल, मतलब जो कारीगर अकुशल हैं उससे भी नहीं होगा। ऑप्शन इसमें आपका डी, अनगार्डेड मशीनरी, मतलब जो मशीन है वह ढकी नहीं है, उस पर गार्ड नहीं लगा है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल के ऊपर क्या चेन कवर लगता है, तो उसको क्या करता है, हमारा कपड़ा उसमें नहीं फंसता। इसी तरह से मशीन के ऊपर अगर गार्ड नहीं लगा रहेगा तो उसमें दुर्घटना हो सकती है। कोई मशीन चल रही है तो उसमें कोई न कोई पार्ट उड़ करके या किसी का हाथ उस या कपड़ा फंस सकता है, तो इससे क्या होती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, अनगार्डेड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 9, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, उसका अगर खून बह रहा है, तो उसको कैसे रोकना चाहिए? पहला ऑप्शन है पट्टी बांधकर, ये नहीं, अगर पट्टी बांधे तो खून बहेगा। अगला ऑप्शन बी है मरहम लगाकर, मरहम भी लगाएंगे तो भी खून बहेगा क्योंकि चोट लगी है, कटा है ज्यादा। अगला ऑप्शन है सी, घाव पर टिंचर लगाएं, इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका अगला है डी, घाव पर दबाव दें। अगर चोट लगी है उस पर घाव को अगर दबा देंगे तो खून नहीं बहेगा, जिससे जिसको चोट लगी है उसके जान माल की खतरा नहीं होगा, वह बच जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपका डी सही है, ऑप्शन आपका डी सही है, घाव पर दबाव दें। क्वेश्चन नंबर 10, इस चिन्ह का क्या मतलब है? जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर का क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है स्कूल, स्कूल नहीं है, इसका अलग चिन्ह होता है। ऑप्शन बी संरक्षित, ये भी नहीं है। सी अनगार्डेड, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन आपका डी, पैदल चलने का मार्ग। जो लड़का है यह पैदल जा रहा है, ये पट्टी जो बनी है इस पर निशान है, यह लड़का इसमें पैदल जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपका जो है डी ऑप्शन इसमें आपका सही है, पैदल चलने वाला मार्ग। क्वेश्चन नंबर 11, आग लगने के 3 कारक क्या हैं? जो आग लगती है वह किन किन कारणों से लगती है? जैसे आप आगे क्वेश्चन में मैं बताया था कि आग एक प्रकार की क्रिया है जो 3 चीज से लगती है। पहला ऑप्शन इसमें आपका ए, ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन। जो आग लगती है ईंधन, मतलब कि आपका जो है लकड़ी, घास फूस रहेगा, और इस बार उष्मा मतलब कि जो है गर्मी या धूप से
आपकी आग लगती है। अगला है ऑप्शन इसमें ऑक्सीजन, जब तक हवा नहीं रहेगी तब तक आग नहीं लगेगी। मतलब इन तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। आप लोग जैसे देखते हैं गर्मी के मौसम में एकाएक किसी फसल में आग लग जाती है, तो वह ऐसे ही होता है कि मतलब उसमें गर्मी होती है ज़्यादा और ऑक्सीजन होता है और ईंधन होने के कारण उसमें आग लग जाती है। अगर किसी हम कुएं के अंदर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अगर उसमें लालटेन जलाकर नीचे डाले तो वह जाकर के बुझ जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका जो है ए ऑप्शन आपका सही है, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि जो घटना के बाद के पहले 30 मिनट होती है। जैसे भारत में सड़क हादसे या इंडस्ट्रियल एरिया में लाखों लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए अधिकतर घायलों को गोल्डन आवर्स यानी कि 30 मिनट के अंदर सही इलाज नहीं मिला तो घटनास्थल से अस्पताल में पहुंचते समय जितना ज्यादा समय लगेगा, मरीज को बचने में उसकी उम्मीद उतनी ही कम होती जाती है। इसलिए मरीज को चोट लगने के आधे घंटे के अंदर जितना जल्दी आप उसको पहुंचा देंगे उतना जल्दी तब उसकी जान बच सकती है। अगर लेट होगा तो उसकी जान नहीं बच सकती। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? जो कार्यस्थल पर जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर दुर्घटना होने से पहले बचने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें आपका ए सुरक्षा उपकरण पहनकर, जो सुरक्षा उपकरण पहन करके, ये भी नहीं सही है। इसमें ऑप्शन आपका आ गया है बी, चीजों को अपने तरीके से करना, मतलब जो कार्य अपने तरीके से करेंगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। अगला ऑप्शन आपका सी है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। यदि हम सुरक्षा सावधानी का पालन करेंगे तो हमें चोट नहीं लग सकती। हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कार्य की जानकारी न होने पर कार्य हमें नहीं करना चाहिए, सुरक्षित हस्त औजार का या उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, उचित लेआउट या खतरे वाले पदार्थ के साथ विशेष सावधानी बरतनी हमें चाहिए। इसलिए ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? जो फिगर है यह अष्टभुज आकार का है, यह क्या दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए है रुके, ऑप्शन इसमें आपका ए है रुके, यह रुकने का नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका आगे है बी, रास्ता दें, मतलब यह जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि हमें रास्ता दें, जाने के लिए रास्ता दें। ये इसका सिंबल का क्या मतलब है? रास्ता देने के लिए। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका बी सही है, रास्ता दे। क्वेश्चन नंबर 15, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी डस्टबिन का कलर कोड क्या है? जो लाल है, ऑप्शन पहले ए है आपका लाल, लाल वाले में जो है हमारा धातु के टुकड़े डाले जाते हैं, और आपका जो ऑप्शन बी है नीला, नीले में जो है कागज के टुकड़े डाला जाता है, उसमें रखा जाता है। ऑप्शन आपका सी जो है काला, काले वाले में जो खाद्यान्न पदार्थ जो उसमें खाने के बाद जो बचते हैं कण उसको इसमें रखा जाता है। ऑप्शन आपका डी हरा, हरा में जो है कांच के टुकड़े या उसके पीस रखे जाते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, नीला, नीला में जो बेकार कागज अलगाव इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16, यह रोड साइन किस तरह का है? जो ये फिगर दिख रहा है यह क्या है? संकेतात्मक यानी सूचना का चिन्ह है। यह संकेत बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है, यह रास्ता दिल्ली जाएगा, इस रास्ते से भी जाएंगे दिल्ली, इस रास्ते से भी जाएंगे दिल्ली, इस रास्ते से भी जाएंगे तो भी दिल्ली जाएंगे। इधर से थोड़ा शॉर्ट काटना पड़ेगा, इधर थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, इधर थोड़ा और लंबा पड़ेगा। मतलब क्या है? यह सिंबल है, मतलब आपको जो है सूचना दे रहा है कि आपको इस साइड में या ऐसे जाना है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सूचना का चिन्ह है, यह सूचना हमें दे रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन आपका ए है फोम एक्सटिंग्विशर। इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, फोम एक्सटिंग्विशर। लिक्विड या तरल पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? इसमें पहला ऑप्शन आपका है एयरवे। एयरवे जो होता है व्यक्ति को जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उन्हें चिकित्सक बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उन्हें जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार कहते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट में 3 क्रियाएं हैं जिन्हें अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों ABC से दर्शाया जाता है। ए का अर्थ है एयरवे अर्थात वायु मार्ग साफ करना, जैसे घायल व्यक्ति का मुंह साफ करना, कहीं वह कुछ खा तो नहीं रहा है, उसकी जीभ उलट तो नहीं गई है, उसे सीधा करना, वह भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहिए, हवा मिल सके। बी का अर्थ है ब्रीथिंग अर्थात सांस पुनः चालू करना, मुंह से मुंह में डाल करके हवा देना। जो सी है, सी का अर्थ है सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण, दिल की धड़कन पुनः चालू करना, सीने पर हाथ से दबाना या पुश करना। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, एयर वे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन आपका ए लैंडफिल्स। जो लैंडफिल्स होता है यानी कि कचरे की जो जमीन के अंदर जो कचरा होता है, कचरे को जो जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर जमीन में ढक देना, यह हमारे लिए किसी खाद या किसी काम में नहीं आता है। अगला ऑप्शन है आपका बी रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग मतलब यानी कि जो बेकार सामग्री को कुछ उपयोगी सामग्री में परिवर्तन करना है, जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और एल्युमिनियम तथा स्टील जैसे धातुओं को आमतौर पर पुनः भट्ठी में गलाकर नए वस्तुएं बनाया जाता है। इससे भी हमारी खाद नहीं बनेगी, तो ऑप्शन आपका बी भी नहीं सही है। आगे ऑप्शन आपका सी है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हमारे गांव व शहर में कूड़ा करकट बहुत ज्यादा तैयार होता है या निकलता है। इसी कूड़ा करकट के अपघटन से जो खाद तैयार होती है उसे ही कंपोस्ट खाद कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया के द्वारा तैयार होती है, इसलिए जैविक खाद कहते हैं। ऑप्शन आपका डी अपशिष्ट पदार्थ जलाना। अपशिष्ट पदार्थ यानी पेपर, प्लास्टिक, कूड़ा करकट को जलाने से जो खाद नहीं बनती वह प्रदूषण फैलता है, इसलिए इसमें ऑप्शन आपका सी सही है कंपोस्टिंग। हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए किस कलर कोड क्या है? मतलब प्लास्टिक कचरा जो बिन है इसके लिए कलर कोड क्या है? पहला ऑप्शन दिया है रेड मतलब लाल। लाल जो होता है यह धातु के लिए होता है, यह नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी है नीला, यह कागज के लिए होता है, यह भी नहीं है। ऑप्शन आपका सी हरा, यह कांच के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन आपका डी पीला। पीला जो होता है प्लास्टिक के लिए होता है, मतलब पी मतलब पीला, प्लास्टिक, पी से प्लास्टिक और पी से पीला, इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन आपका इसमें डी सही है पीला। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वह अपने दोस्तों में शेयर करें।